डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं डॉर्सेट के अंदर एक स्कूल का अध्यापक हूँ, और जो कि इंग्लैंड के पश्चिम दिशा में है। डॉर्सेट जो शहर है। डॉर्सेट, अरे डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड मैनी माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। मैंने अपना भोजन, अपनी रम शराब होती है, और एक्सीलेंट सॉसेज शानदार जो गोश्त था वो हमने आपस में शेयर किया, बांटा, खाया मिलकर। एंड वी वाकड एंड वी टाकड बातें की। कौनी हमने बातें की। हाउ वी टाकड, हमने बातें कैसे की कौनी। वो हैरान होकर पत्र लिख रहा है कि हमने बातें कैसे की, वो जबकि वो हमारा दुश्मन सैनिक था। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट ऑन डॉर्सेट। लेकिन बाद में टर्न्ड आउट, पता चलना कि उसने कभी भी डॉर्सेट में पाँव भी नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी भी इंग्लैंड नहीं आया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू अबाउट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। इंग्लैंड के बारे में उसने जो कुछ भी लर्न सीखा, वो सारा कुछ स्कूल से ही सीखा था, और इंग्लिश की जो किताबें थी उनको पढ़कर सीखा था। हिज फेवरेट राइटर, उसके जो राइटर, पसंदीदा राइटर हैं, वो हैं थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, उसकी जो सबसे पसंदीदा बुक है वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टाक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओग एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो हमने नो मैन्स लैंड के अंदर बाथशेबा, गैब्रियल ओग, सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसके एक बेटा और एक पत्नी थी, और बेटा जो है वो बोर्न जस्ट 6 months एगो, 6 महीने पहले ही जन्मा था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकीज एंड ग्रेज एवरीवेयर। जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ पर हडल्स झुंड थे, खाकी और ग्रे के, सब जगह, एवरीवेयर, पूरी जगह। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड के अंदर झुंड थे। स्मोकिंग करते हुए, लाफिंग, हंसते हुए, टॉकिंग, बातें करते हुए, ड्रिंकिंग, वाइन पीते हुए, ईटिंग, खाते हुए। हैंसवोल्फ एंड आई शेयर्ड what was left of your wonderful Christmas cake. कॉनी, मैंने और हैंसवोल्फ ने तुम्हारा जो शानदार क्रिसमस का केक था उसका बचा हुआ भाग हमने शेयर किया, आपस में मिलकर खाया। ही थॉट, उसने सोचा द मार्जिपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, चखा। उसने मार्जिपैन की लिए कहा कि ऐसा उसने मार्जिपैन कभी नहीं टेस्ट किया। मार्जिपैन क्या होता है? केक के ऊपर
लगाया हुआ भाग जो कि बना होता है ए स्वीट कवरिंग ऑफ केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड्स। बादाम, अंडे और शक्कर से बना हुआ केक के ऊपर का भाग, उसको मार्जिपैन बोलते हैं। तो जो हैंस वोल्फ जर्मन ऑफिसर था वो कह रहा था कि उसने ऐसा स्वादिष्ट मार्जिपैन आज तक कभी नहीं चखा। आई एग्रीड, मैं सहमत हूँ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, शायद ही ऐसी कभी क्रिसमस की पार्टी कभी हुई हो जहाँ पर दो देशों के दुश्मन सैनिक आपस में इकट्ठे मिलकर क्रिसमस मना रहे हो। शायद ही ऐसी कभी क्रिसमस की पार्टी हुई हो। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट ए फुटबॉल, तब पता नहीं कौन एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड डाल दिए गए। इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट गोल वाले जो पोल होते हैं उनको बनाने के लिए कोट को डाल दिया गया। कोट के गोल पोस्ट बन गए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगली जो बात थी वो वी न्यू, हम जानते ही थे। इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, यह ब्रिटिश सैनिकों और जर्मन सैनिकों के मध्य मैच खेला जाना था। आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड, नो मैन्स लैंड के बिल्कुल मध्य में। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड, हैंस वोल्फ और मैंने देखा, ऑन एंड चीयर्ड, और प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे, आवर हैंड्स एंड स्टैम्प आवर फीट, हाथों से तालियां बजा रहे थे और अपने पैरों को पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को दूर करने के लिए। देयर वॉज ए मोमेंट, और एक ऐसा क्षण भी आया। व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने देखा, आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग मिक्स हो जाना, मिक्सअप मिल जाना। इन द एयर बिटवीन अस, हमारे बीच में जो हवा थी उसके अंदर हमारी सांसें आपस में मिल रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, ही सेड, उसने कहा, जिम मैकपर्सन, आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद। आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, मेरा मानना है कि हम इस तरीके से भी अपने युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। एक फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच के अंदर कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती। आई प्रिफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दूंगा। आई टोल्ड, मैंने कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तभी शायद हम जो ब्रिटिश सैनिक हैं वो जीतने की संभावना कर सकते हैं। वी लाफ्ड एट दैट, और हम इस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हमने साथ साथ गेम को देखा। सैड टू से, कहते हुए दुख हो रहा है, कौने कि फ्रिट्स वन, जो जर्मन सैनिक थे वो जीत गए। 2 goals to 1, 2 के मुकाबले 1। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सेड, लेकिन हैंस वोल्फ ने बड़ी उदारता से कहा, आवर कोर्ट वाज वाइडर दैन देयर्स, कि आवर गोल वाज वाइडर, हमारा जो गोल पोस्ट था वो क्या है, ज़्यादा चौड़ा था, दैन देयर्स, उनके गोल पोस्ट से। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये क्या है,
सही नहीं है, इस जीत को मानना सही नहीं होगा। द टाइम केम, समय आ गया, एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी ही, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम समाप्त हुआ, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, ख़त्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। मैच के समाप्त होने से काफ़ी पहले ही स्नैप्स, रम और सॉसेज है वो समाप्त हो गए थे। एंड वी न्यू, और हम जानते थे, इट वाज ऑल ओवर, कि यह सब कुछ ख़त्म हो गया है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने विश किया हैंस को वेल अच्छे तरीके से, एंड टोल्ड और उसे बताया कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द ही अपने परिवार से मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, ये जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सारे घर जा सकेंगे। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स, मैं सोचता हूँ कि हर कोई सैनिक ऐसा ही चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के जो सैनिक हैं वो बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। हैंस वोल्फ सेड, हैंस वोल्फ ने कहा, टेक केयर, ध्यान रखना, जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगॉट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। नॉर यू, और शायद तुम भी नहीं। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, अनविलिंगली, बिना इच्छा के धीरे धीरे मेरे से वो दूर चल पड़ा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस, कि वो सिर्फ एक बार हाथ हिलाने के लिए मुड़ा। देन, और तब, बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक, वापस जाते हुए, टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस। तब वो क्या है, वो हंड्रेड्स ग्रे कोट के अंदर मिल गया। सिर्फ एक बार हाथ हिलाने के लिए मुड़ा, फिर उसका पता नहीं चला, वो उनके साथ में ही वापस अपने बंकर की तरफ चला गया। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, बंकर, जहाँ पर ज़मीन खोद के सैनिकों के बैठने और रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको डगआउट कहते हैं। वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, होता है क्रिसमस का जो गीत है, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और उस रात हमने कैरोल, क्रिसमस के गीत सुने, और जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से गाए जा रहे थे। इट वाज, और यह जो गीत था वो क्या था, स्टिल नाइट साइलेंट नाइट, ये गीत वो गा रहे थे। आवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग कोर्स, समूह गान, मिलकर गाना, राउजिंग ऊंची आवाज़ के अंदर, ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वाच्ड, हमने भी ये गीत गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, हमने एक्सचेंज अदला बदली की, मतलब बदले में हम भी गीत गाते रहे। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। देन वी ऑल फेल साइलेंट, और तब हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम, जो हमारा समय था शांति और सद्भावना का, ए टाइम, एक समय, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और इस समय को मैं ट्रेजर, संजो कर रखना चाहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। ये ऐसा समय था। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले क्रिसमस के समय, दिस वार विल बी नथिंग, ये युद्ध शायद ना हो, ऐसा कुछ ना हो युद्ध जैसा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, और शायद एक दूरस्थ और भयानक याद के रूप में हो।
आई नो मुझे पता है, फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड टुडे, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मुझे पता है कि दोनों तरफ की आर्मी है वो क्या है, कितनी ज़्यादा इच्छा रखती है पीस, शांति की। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्द ही मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका पूरा यकीन है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो ये कंप्रिहेंशन चेक आ गया, जिसे कि अपने लेसन के लास्ट में करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है लेसन का ही, तो अपने इसको बाद में करेंगे थोड़ा। आई फोल्डेड द लेटर, मैंने पत्र को बंद किया। अगेन, दोबारा। एंड स्लिप्ड इट, और इसे रख दिया। केयरफुली बैक इनटू द एनवलप, लिफाफे के अंदर दोबारा वापस रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू, मुझे पता था सुबह के समय। व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना है। आई ड्रोव टू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट के लिए रवाना हो गया, ड्राइव करने लगा। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही मील दूर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, मैंने एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था कॉपर बीच का पता पूछा। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, जो घर का नंबर 12 था वो पता चला कि वो कुछ भी नहीं था। क्या था, बट ए बरंट आउटशेल, जो कि जला हुआ था। आउटशेल बाहर से। द रूफ गैपिंग, और छत भी खुली हुई थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो खिड़कियां थी उन पे भी बोर्ड से उनको कवर किया गया था लकड़ी से। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा। इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता ठिकाना। ऑफ मिसिज मैकपर्सन, क्या मुझे कोई मैकपर्सन का पता ठिकाना बताएगा या किसी को पता है। ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। इन हिज स्लीपर्स, जो कि अपने स्लीपर में था। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छे तरीके से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मिडल हेडेड, शायद कुछ मिडल हेडेड, दुविधा में हो, पजल्ड हो, कंफ्यूज्ड हो। बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, एंटाइटल्ड टू बी, कि उसकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। एंटाइटल्ड टू बी। वाजंट सी, क्या उसे नहीं होना चाहिए। ए 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की वो बूढ़ी औरत थी। मिसिज मैकपर्सन। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वह घर के अंदर ही थी जब इस घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को भी पता नहीं कि आग कैसे शुरू हुई। No one really knew how fire had started, but it could well have been candles. शायद मोमबत्ती के कारण ही ऐसा हुआ होगा। She used candles rather than electricity. वह बिजली के बजाय कैंडल्स का ही प्रयोग करती थी। Because she always thought, क्योंकि वह हमेशा सोचती, इलेक्ट्रिसिटी was too expensive, कि इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो महंगी होती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पर फायरमैन ने उसे बाहर निकाल लिया था, बचा लिया मतलब कहने का। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, वह एक नर्सिंग होम में अब रहती है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस
ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। शहर के दूसरी तरफ डॉर्चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस के अंदर नर्सिंग होम में वो अब रहती हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। मुझे बड़ी आसानी से बर्लिंगटन हाउस का नर्सिंग होम मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे। हॉल के रास्ते के अंदर ऊपर पेपर की जो चेन बनी हुई थी, पेपर सजावट का पेपर लगा हुआ था। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर। और कोने के अंदर एक क्रिसमस ट्री भी खड़ा था विद ए लूप साइडेड एंजल ऑन द टॉप। और जिस पर क्या है, एक एंजल फरिश्ता बना हुआ था, लूप साइडेड तिरछा ऑन द टॉप, शिखर पर पेड़ के। आई सेड आई वाज ए फ्रेंड केम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने बताया कि मैं मिसिज मैकपर्सन से मिलने आया हूँ और मैं उसके लिए क्रिसमस का गिफ्ट भी लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम। मैं डाइनिंग रूम के पार से देख सकता था। वेयर, जहाँ पर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट। हर किसी ने एक पेपर की जो टॉप पहन रखी थी और सिंगिंग गा रहा था हर कोई। द मैट्रन जो प्रधान नर्स थी, हेड नर्स थी, हैड ए हैट ऑन टू। उसके भी एक टॉप पहना हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ, और काफ़ी खुश लग रही थी, टू सी मी, मुझे देखकर। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई। मिन्स पाई एक क्रिसमस के टाइम पे बनने वाली मिठाई को कहते हैं मिन्स पाई। उसने मुझे मिन्स पाई भी खाने के लिए ऑफ़र की, पूछा मुझे। शी वाक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। वह गलियारे में मेरे साथ गई। मिसिज मैकपर्सन इज़ नॉट विद द अदर्स। मिसिज मैकपर्सन दूसरे लोगों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट। वह आज कुछ कन्फ्यूज थी, पजल थी, दुविधा में थी, तो हमने सोचा इट बेस्ट, यही अच्छा होगा, इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, कि उसे एक अच्छा आराम मिले। शी हैज़ नो फैमिली यू नो। तुम्हें पता है कि उसका कोई परिवार नहीं। नो वन विजिट्स, कोई देखने मिलने नहीं आता उसे। सो आई एम श्योर, इसलिए मुझे पूरा यकीन है, शी विल बी टू प्लीज्ड, कि वह बहुत खुश होगी, टू सी यू, तुम्हें देखकर। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी एक शीशे का जो रूम बना होता है कोने में, उसे बोलते हैं। विद विकर चेयर्स, और उसके अंदर क्या है, विकर चेयर। विकर चेयर होती है जो बांस की खपचियों से बनी हुई कुर्सी होती है। एंड पॉटेड प्लांट्स, और पेड़ पौधे लगे हुए थे, ऑल अराउंड, चारों तरफ। एंड लेफ्ट मी, और उसने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। जो बूढ़ी औरत थी वो व्हील चेयर के अंदर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ उसकी गोद के अंदर मुड़े हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। उसके जो चांदी जैसे बाल थे वो पिन करके एक जूड़ा बनाकर, लटदार जूड़ा बनाकर लपेटे हुए थे। सी वाज गेजिंग, निहार रही थी, देख रही थी, आउट एट द गार्डन, बगीचे की तरफ। हेलो आई सेड, मैंने कहा। शी टर्न्ड, वह मुड़ी, एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली, और मेरी तरफ वैकेंटली शून्यता से, भाव शून्यता से, खालीपन से मेरी ओर देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, कोनी आपको क्रिसमस की बधाई। आई वेंट ऑन, मैंने कहना जारी रखा। आई फाउंड दिस, मुझे यह मिला। आई थिंक इट्स योर, मेरा विचार है कि यह आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग, जैसे ही मैं बोल रहा था, हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस,
उसकी आंखों ने या उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर ही गड़ी रही। आई ओपनड द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स खोला, एंड गेव इट टू हर, और इसे पकड़ा दिया उसको। दैट वॉज द मोमेंट, यह वो क्षण था। हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन, और उसकी आंखें एक रिकॉग्निशन, पहचान की वजह से, लिट अप, चमक उठी। एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद, चमक उठना। ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, एक अचानक खुशी की चमक के साथ उसका जो पूरा चेहरा है वो खुशी से भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि यह मुझे कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे लग रहा है कि वह बिल्कुल भी इस बात को नहीं सुन रही थी। फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए, एक समय के लिए। सी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और अपने फिंगर टिप्स से उस लेटर को सहलाती रही। टेंडरली, सहलाती रही, बड़े ही प्यार से। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो मेरे तरफ पहुंची, हाथ बढ़ाया। टुक माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि मैं क्रिसमस से पहले घर आऊँगा। एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बढ़िया क्रिसमस का तोहफा। कम क्लोजर, पास आ जाओ। जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास बैठ जाओ मेरे प्यारे जिम। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरी चीक पर किस किया, गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, जिम मैंने तुम्हारा पत्र बहुत बार पढ़ा। एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इन माई हेड, मेरे मस्तिष्क से। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, यह मुझे हमेशा ही फील करवाती कि तुम मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी, तुम इसे मेरे लिए पढ़ो। योर सेल्फ, तुम स्वयं मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। फॉर मी, मेरे लिए। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आईड लव दैट सो मच, मुझे वो आवाज़ बहुत प्यारी है। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, और शायद उसके बाद हम चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपैन ऑल अराउंड, और जिसके चारों तरफ मार्जिपैन लगा है। आई नो, मैं जानती हूँ। हाउ मच यू लव मार्जिपैन, तुम्हें मार्जिपैन कितना पसंद है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, और इसके जो कंप्रिहेंशन है, क्वेश्चन आंसर है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं।